तो पिछले व्लॉग में आप सबने देखा कि मैं पहुंच चुकी थी कालिंदी कुंज गांव जाने के लिए। ये है हमारी बस गोरखधाम। तो गाइस यहाँ मेरी मम्मी खड़ी हो चुकी हैं बस में, और ये ऊपर वाली हमारी सीट है, हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ गाइस हम लोग अपनी सीट पे आ चुके हैं, और ये है हमारा टिकट, और ये है हमारा छोटा सा कैबिनेट, कुछ इस तरीके का है। 2 AC भी हैं यहाँ पे, और लाइट्स वगैरह भी हैं, और पीछे सॉकेट वगैरह भी दिया गया है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। हम दोनों माँ बेटी को बस बर्दाश्त तो होती नहीं है, तो हम लोगों का पूरा रास्ता ऐसे ही जाने वाला है सो के। तो हम लोग यहाँ बस में चढ़ते के साथ भी सो गए हैं, और मेरा सर भी घूम रहा है पता नहीं क्यों। और अभी तो बस स्टार्ट भी नहीं हुई है, पता नहीं हमारा आगे का सफ़र कैसे कटेगा। तो यहाँ हम लोग 2 बजे पहुँच चुके थे, और 2:40 पे यहाँ पे बस खुल गई है। ये है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन, जिसके साइड से नोएडा साइड से होते हुए हमारी बस जो है वो जाएगी। तो यहाँ मेरी मम्मी लगी हुई है फ़ोन चलाने में, और शाम हो चुकी थी, बस ढाबे पे रुक चुकी थी। तो शाम के टाइम लाइट वगैरह बस की सभी चालू हो गई थी, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ मम्मी नीचे उतर रही हैं, क्योंकि हमें आधा घंटा ही मिला है चाय नाश्ता करने के लिए, उसके बाद फिर रात भर बस चलेगी। तो यहाँ मम्मी को उतरने में हालत ख़राब हो रही है, और यहाँ सब लोग बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं ढाबे के पास, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाते हैं। और गाइस आपको तो पता ही है कि ढाबे के वॉशरूम कैसे होते हैं। तो हम लोग तो गए नहीं, हम लोग बस उतर के वहीं पर खड़े हो रखे थे, यहाँ वीडियो वगैरह बना रहे थे। और ये है हमारी बस, और यहाँ हम लोग अब जा रहे हैं अंदर। और यहाँ सीट पर आने के बाद मम्मी फिर से फ़ोन में लगी पड़ी हैं, और मुझे तो भाई नींद ही नहीं आ रही, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं वैसे भी आधे रास्ते इतनी दूर तक सोते हुए आई हूँ। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, अब हम लोग फिर सोएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सो के उठ चुके हैं, और मैंने ढाबे से जाके चाय ले ली है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बस ने उतार भी दिया है, हम लोग उतर चुके हैं। अभी हम लोग हैं गोठनी मोड़ पे, और हमें यहाँ से जाना है डुमरहर। और यहाँ मेरी मम्मी जा रही है मिठाई लेने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ पे। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे मिठाई ली है 4 किलो सब लोगों को देने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में। यहाँ देखो मैं और मेरी मम्मी अलग ही पोज बनाने में लगे पड़े, जितने पास आ रहे उतनी अलग ही खुशी हो रही है हमारे चेहरे पे। और गाइज ये देखो, ये एक टाइम पे मेरी मम्मी का स्कूल हुआ करता था, मतलब अभी ये खंडर हो चुका है पूरा, बट एक टाइम पे ये मेरी मम्मी का स्कूल था। मम्मी मुझे पूरे रास्ते कुछ ना कुछ दिखाते हुए लेके जा रही है कि यहाँ पे हमने खेला है, यहाँ पे मेरी सहेली का घर है, और ये स्कूल था हमारा। बहुत कुछ मम्मी ने मुझे रास्ते में दिखाया, बट मैं सब कुछ भूल गई गाइज, सब कुछ भूल गई। तो यहाँ गाइज हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, और इन घरों के पीछे हमारा एक और घर है हमारी नानी का, जो कि बना हुआ है। और यहाँ बातें करते करते देखो गाइज हम लोगों का घर आ गया है, जहाँ ये गाय भैंस वगैरह बनी हुई हैं, ये हमारी नानी का ही घर है। और भाई गांव के घर तो देखो ऐसे ही होते हैं, मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो यहाँ हमें घर के बाहर ही मिल चुके हैं मेरे मामा और मेरे मामा के लड़के, तो वो हमें लेके जा रहे हैं घर के अंदर। और देखो भाई घर के अंदर घुसते के साथ ही मम्मी तो पहुँच गई नाना के पास, और यहाँ मैं पता नहीं वीडियो वगैरह, ताकि भाई मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये हमारे घर के पीछे के साइड का एरिया है, जहाँ हमारे खेत वगैरह है। और यहाँ मम्मी नाना से मिल रही हैं काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ तो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, रोने वोने लग गई। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे उस दिन किसी का मटकोर था जिसमें हमें जाना था, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। यहाँ लोग हमसे मिलने के लिए आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।